नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, एक शब्द से हम बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बनाना सीखेंगे। अर्थात एक शब्द के आपको पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं, इसी से बाकी तीन तीन शब्द के पर्यायवाची शब्द ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए, मतलब पृथ्वी, पर्वत, राजा और ब्राह्मण, इन चारों के पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। राइट, चलिए समझते हैं। पहले हम पृथ्वी का समझते हैं। पृथ्वी अर्थात धरती, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो भू कहते हैं पृथ्वी को, भू। मही कहते हैं पृथ्वी को, मही कहा जाता है। धरा कहते हैं, धरणी कहते हैं और भूमि कहते हैं। ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। भू, मही, धरा, धरणी। भू, मही, धरा, धरणी और भूमि ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट, अब इसी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में मैं धर शब्द जोड़ दूंगा तो वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। भूमि के पर्यायवाची शब्द में धर शब्द जोड़ दूंगा तो वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। देखिए, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे मैं भू में धर जोड़ दिया तो भूधर, भूधर अर्थात पर्वत। जैसे मैं मही में धर जोड़ दिया तो महीधर, तो महीधर पर्वत को कहा जाता है। जैसे मैं धरा शब्द में धर जोड़ दिया धराधर, तो धराधर पर्वत को कहा जाता है। ठीक ना। जैसे मैं धरणी शब्द में धर जोड़ दिया तो धरणीधर हो गया, धरणीधर अर्थात पर्वत। जैसे भूमि शब्द में मैं धर जोड़ दिया तो भूमिधर अर्थात पर्वत। ठीक, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि मैं पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में राजा के पर्यायवाची शब्द को जोड़ दूं तो वह राजा, मतलब राजा के ये पति, पाल, इस शब्द जोड़ दूं तो वो राजा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अर्थात पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में पति, पाल और इस शब्द जोड़ दूं तो वह राजा के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। कैसे? जैसे मैं भू में प जोड़ूंगा तो भूप, भूप किसको बोलते हैं? राजा को। भू में मैं पति जोड़ूंगा तो भूपति, भूपति किसको बोलते हैं? तो राजा को। भू में पाल जोड़ूंगा तो भोपाल, तो भोपाल किसको बोलते हैं? तो राजा को। भू में इस जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? भूपेश, तो भूपेश कौन होता है जी? तो राजा होता है। राजा को भूपेश कहा जाता है। तो राजा को भूप, भोपाल, भूपति, भूपेश कहते हैं। ठीक। मही शब्द में मैं प जोड़ दूंगा तो म से महिप, महिप मतलब राजा के पर्यायवाची शब्द। मही में पाल जोड़ दूंगा तो महीपाल मतलब राजा। मही में पति जोड़ दूंगा तो महीपति अर्थात राजा। ठीक। धरा शब्द में मैं पति जोड़ दूंगा तो धरापति, तो धरापति मतलब पृथ्वी के पति कौन? तो राजा। तो राजा को धरापति भी कहा जाता है, धरणीपति भी कहा जाता है। धरणी मतलब पृथ्वी, धरणी में पति जोड़ दिया धरणीपति मतलब राजा। भूमि में पति जोड़ दिया भूमिपति, तो भूमिपति या भूपति अर्थात राजा। तो पर्वत के राजा के पर्यायवाची शब्द बन गए। अब हम याद करेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में देवता के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देंगे तो वह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अर्थात पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें मैं देवता के पर्यायवाची शब्द को जोड़कर एक नया शब्द क्रिएट करूंगा तो वह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए, भू में मैं देवता के पर्यायवाची जोड़ूंगा, जैसे देवता के पर्यायवाची है देव, देवता को देव बोलते हैं, सुर बोलते हैं। जैसे असुर मतलब राक्षस, सुर मतलब देवता। देवता को देव बोलते हैं, सुर बोलते हैं। जैसे मैं भू में बोला भूदेव, तो भूदेव ब्राह्मण को बोलते हैं। भूसुर, सुर देवता के पर्यायवाची शब्द। भूसुर ब्राह्मण को भूसुर बोलते हैं, भूदेव बोलते हैं। मही में मैं देव जोड़ दिया महिदेव, महीपति मतलब राजा, महिदेव मतलब ब्राह्मण। महिसूर मतलब ब्राह्मण। धरा में देव जोड़े धरादेव, तो ब्राह्मण को धरादेव कहा जाता है। धरणी में सुर जोड़िए धरणी सूर मतलब ब्राह्मण को धरणी सूर भी कहा जाता है। ठीक। भूमि में मैं सुर जोड़ दिया तो भूमि सूर या भूमिदेव, ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी बोलते हैं ब्राह्मण को, देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में सभी को। ये रहा ट्रिक के एक शब्द से 4 शब्दों के पर्यायवाची शब्द बन गए। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस ट्रिक शब्द याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।